वेलकम स्टूडेंट्स इन सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो स्टूडेंट्स हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं सिंथेटिक फाइबर जो कि रेयन के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सेकेंड सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। तो नायलॉन के बारे में समझिए कि नायलॉन कैसा सिंथेटिक फाइबर है। सो इट इज़ ए सिंथेटिक फाइबर इन 1931 में इट वॉज प्रिपेयर्ड, इसे बनाया गया था फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो देखिए 3 मटेरियल्स यूज किए गए, कोल, वाटर एंड एयर। तो इनसे नायलॉन जो है तैयार किया गया। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था जिसमें कोई भी नेचुरली सब्सटेंस जो है यूज नहीं किया गया था। ठीक है, सभी के सभी सिंथेटिकली जो है नेचुरली, अगर हम बात करें देखिए नेचर के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रिपेयर किया गया था कोल, वाटर एंड एयर, इन सब मटेरियल से प्रिपेयर किया गया। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो ये एक फुली सिंथेटिक फाइबर था। तो स्टूडेंट्स, नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो नायलॉन फाइबर की खासियत क्या है कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और लाइट मीन्स वजन भी इनका हल्का होता है। ठीक है, इट इज लस्टर्स एंड इजी टू वॉश। तो ये चमक मारते हैं एज वेल एज इनको वॉश करना भी आसान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथिस। तो इनका यूज किया जाता है बहुत काफ़ी सारे क्लोथिस बनाने के लिए। सो वी आर मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। तो नायलॉन से बने हुए हम बहुत सारे आर्टिकल्स यूज करते हैं, जैसे कि रोप्स, कार सीट बेल्ट होगी, बैग्स हो गए, कर्टेन्स हो गए। तो ये सब मटेरियल जो है हम नायलॉन से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो पैराशूट्स बनाने के लिए और रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी, रॉक क्लाइंबिंग में जो रोप्स यूज की जाती हैं उसके लिए भी नायलॉन फाइबर यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक में। देखिए ये जो जो फिगर 3.4 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नायलॉन फाइबर से बना हुआ मटेरियल है। जो सबसे पहला आपको जो ये बैलून दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द पैराशूट। तो पैराशूट, और जो एक दूसरा फिगर इसी के साथ में एक पिक्चर और दिखाई दे रहा है जिसमें रॉक क्लाइंबिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रॉक क्लाइंबिंग के समय जो रोप्स यूज़ की जाती हैं वो नायलॉन की ही तैयार की जाती हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं हम इसके लिए, मेकिंग फॉर द पैराशूट्स एंड द रोप्स फॉर द रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी कैन से दैट इन नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन ए स्टील वायर। नायलॉन का जो एक धागा होगा, थ्रेड होगा, वो एक्चुअली स्टील वायर से ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सिंथेटिक फाइबर के बारे में एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर इज ऑल्सो ए सिंथेटिक फाइबर। तो स्टूडेंट्स, पॉलिस्टर नेम देखिए, पॉली प्लस ईस्टर, दो नेम से मिलकर के बना है। तो पॉली का मीन्स क्या होता है, मैनी। जैसे कि पॉलीमर हमने पढ़ा था, तो उसमें पॉली हमने बोला था कि दैट इज द ग्रीक वर्ड। तो पॉली का मीन्स होता है मैनी, मर का मतलब था यूनिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पॉली जो है वो मैनी ही है, लेकिन ईस्टर क्या है, ईस्टर इज ए केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, तो पॉलिस्टर क्या हुआ, पॉली प्लस ईस्टर इज द एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द केमिकल कॉल्ड द ईस्टर। मतलब जो पॉलिस्टर है वो ईस्टर केमिकल जो है उसकी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर के बना है, इसी को हम पॉलिस्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसका फैब्रिक होता है, जिस फाइबर से बनता है, वो इजीली क्या है, रिंकल नहीं करते हैं। रिंकल समझते हो स्टूडेंट्स, जैसे कि कॉटन रिंकल हो जाता है कॉटन में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, आयरन करना पड़ता है। तो इसको इजीली क्या है, रिंकल नहीं पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट इज इजी टू वॉश। इसको धोना भी आसान है, वॉशिंग करना भी इसको इजी रहता है। ठीक है, तो पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स। तो पॉलिस्टर से बनने वाले मटेरियल जैसे कि शर्ट्स होगी और कुछ अदर ड्रेसेस भी पॉलिस्टर की बनती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेरिलीन इज द पॉपुलर पॉलिस्टर। तो एक पॉलिस्टर का जो एग्जांपल यहाँ पर लिया है, तो टेरिलीन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। ठीक है, सो पेट का आपने नाम सुना होगा, पीटी, पेट इज अ फैमिलियर फॉर्म ऑफ द पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर को ज़्यादातर पेट यूज किया जाता है। पेट की ढेर सारी बोटल्स आती हैं, जार आते हैं, तो पेट इज द वेरी फैमिलियर वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा
पोलिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से पढ़े हैं। द फर्स्ट वन इज द रेयन, द सेकेंड वन इज द नायलॉन एंड रेयन, नायलॉन, थर्ड इज द पोलिस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सिंथेटिक फाइबर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा रेयन के बारे में, नायलॉन के बारे में, पोलिस्टर के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं एक्राइलिक के बारे में। एक्राइलिक इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर। सो इसके बारे में समझिएगा। वी वियर स्वेटर्स एंड द शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। तो सर्दियों में स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल। तो देखिए, वूल जो है इतना सफिशिएंट नहीं है हमारे पास कि सभी जितने भी पीपल्स हैं सभी जो है वूल का मटेरियल यूज़ करें, क्योंकि इतना ज़्यादा वूल जो है प्रेजेंट नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, इस कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, तो नेचुरल फाइबर जो है इससे सफिशिएंटली सारी चीज़ें जो है बनाई नहीं जा सकती। तो इसीलिए सिंथेटिक फाइबर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, जिसका यूज़ हम करके अपनी डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, जो मैनी ऑफ दीज एक्चुअली आर नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल वूल। ये जितने भी सब मटेरियल्स हैं एक्चुअली ये वूल के नहीं बने हैं, ये मटेरियल्स वूल के नहीं होते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अनदर टाइप ऑफ द सिंथेटिक फाइबर इज कॉल्ड एक्राइलिक। तो स्टूडेंट्स, ये मटेरियल ज़्यादातर एक्राइलिक के बने होते हैं, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज एक्सपेंसिव। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वूल है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है कि सभी वूलन का मटेरियल हम यूज़ करें। ठीक है, क्लॉथ ही सभी वूलन के बने काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी महंगे पड़ते हैं। सो वेयर इज द क्लॉथ इज मेड फ्रॉम द एक्राइलिक आर द रिलेटिवली चीप। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वूल का और एक्राइलिक का, दोनों मटेरियल्स में दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट इक्वल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सस्ता कौन सा पड़ता है, तो सस्ता सिंथेटिक फाइबर पड़ता है। ठीक है, वूल और एक्राइलिक में एक्राइलिक जो है वो सस्ता पड़ता है, वो चीप पड़ता है एज कम्पेयर टू वूल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद दे आर अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ कलर। तो बहुत सारी कलर्स की वैरायटी भी हमें एक्राइलिक में मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुए हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा पढ़ा हमने? रेयन, उसके बाद नायलॉन, फिर पोलिस्टर और फिर एक्राइलिक। तो स्टूडेंट्स, ये सब इनकी एडवांटेज हैं। ठीक है, सस्ता होना और ये सब चीज़ें, इजी टू वॉश, ये सब एडवांटेज के कारण जो है सिंथेटिक फाइबर काफ़ी पॉपुलर हो गया है। ठीक है, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, क्योंकि नेचुरल फाइबर काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेज के बारे में कि मतलब सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद डिसएडवांटेज देखते हैं सिंथेटिक फाइबर की। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम सिंथेटिक फाइबर की एडवांटेज की बात कर रहे थे कि सिंथेटिक फाइबर सस्ता है, इजी टू वॉश है, या इतनी बहुत सारी मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, स्टील से ज़्यादा जो स्टील वायर होती है उससे ज़्यादा मजबूत है, तो इसकी सब ये एडवांटेज की बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, तो इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? सिंथेटिक फाइबर देखिए केमिकल से मिलकर के बनता है, तो सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। अगर इसे थोड़ा सा हीट मिल जाए तो ये क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेल्ट मीन्स वो पिघल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड पॉइंट है सिंथेटिक क्लॉथ्स कैचेस फायर। तो स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी सी आग इन्हें आसपास अगर थोड़ी सी आग जल रही हो और आपका कपड़ा जो है जो आपने डाला हुआ है थोड़ा सा भी इधर चला जाए आग की तरफ, तो उसी टाइम वो आग पकड़ जाते हैं, दैट विल बी कैचेस फायर। तो ये जो है डेंजरस रहती हैं इस टाइम। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, ये हम इसकी डिसएडवांटेज कंसीडर करेंगे सिंथेटिक फाइबर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए हमें एक चीज़ से ध्यान रखना होगा, एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, हमें अवेयर रहना होगा। वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। जब हम किचन में काम कर रहे हैं तो कभी भी सिंथेटिक फाइबर डाल के, हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स डाल करके काम नहीं करना चाहिए। चाहे लैब में काम करें तो लेबोरेटरी में भी सिंथेटिक क्लॉथ्स डाल करके काम नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो घर में जैसे किचन में हम जो कपड़े यूज़ करते हैं वो भी कॉटन के यूज़ करने चाहिए। ठीक है, जितने भी हम
उसमें किचन के अंदर जितने भी कपड़े यूज़ करें, कभी भी वो कपड़ा जो है वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को, जैसे गर्म चीज़ को अब उतारते हैं तो नीचे से आग वो पकड़ सकते हैं, जिससे हमें आग लग सकती है। तो स्टूडेंट, ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें कभी भी सिंथेटिक क्लॉथेस नहीं पहनने चाहिए किचन में, और ना ही सिंथेटिक क्लॉथेस का उसके अंदर यूज़ करना चाहिए किचन में। तो स्टूडेंट्स, ये होगी हमारी डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर्स की, ठीक है। और ना ही हमें सिंथेटिक फाइबर्स जो है, सिंथेटिक क्लॉथेस लेबोरेटरी में पहनने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि लैब में जो काम करने जाते हैं तो उस टाइम हमें एक लैब कोट डालना होता है ना, तो लैब कोट किसका बना होता है, वो कॉटन का होता है। तो इसीलिए डाला जाता है ताकि किसी बच्चे ने अगर सिंथेटिक शर्ट डाला है तो वो ऊपर से कवर कर ले उसे, ठीक है। तो लैब कोट भी इसीलिए उसके ऊपर डाले जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस कंसेप्ट, इसके पीछे जो है, ये इसके पीछे लॉजिक रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे सिंथेटिक फाइबर्स की टाइप्स और उसकी डिसएडवांटेज, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए।